जो आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है पॉलिनेशन। तो बेटा आज हम पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे और पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं। लेकिन बेटा पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करने से पहले हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएँ होती हैं वो फ्लावर के अंतर्गत ही होती हैं। बेटा इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से हम फ्लावर की स्टडी करेंगे। तो जनरली बेटा फ्लावर में दो प्रकार के होरल पाए जाते हैं। एक एसेसरी होरल होता है, एक रिप्रोडक्टिव होरल होता है। एसेसरी होरल होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्शन का कार्य करता है, और जो रिप्रोडक्टिव होरल होता है वो रिप्रोडक्शन का वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सबसे निचला वाला भाग है इसे पेडिसल बोलते हैं, और ये जो वाले भाग है इसे सेपल बोलते हैं। इन्हें सेपल बोलते हैं, जो कि जनरली ग्रीन होती है, ग्रीन कलर की होती है, और ये प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं। ये जो सेपल हैं ये फ्लावर के लिए प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्हें पेटल बोलते हैं, जो कि जनरली कलरफुल होती हैं। और पॉलिनेशन की प्रोसेस में इन पेटल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट इन्हें देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये अट्रैक्शन का वर्क करती हैं। बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे एंथर बोलते हैं, इसे फिलामेंट, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे एंड्रोसियम भी बोलते हैं, और ये दोनों यूनिट मिलकर स्टेमन का निर्माण करती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे स्टिग्मा बोलते हैं, इसे स्टाइल, इसे ओवरी, और बेटा ये जो भाग है इसे हम ओव्यूल बोलते हैं, इसे हिंदी में बीजांड बोलते हैं। बेटा एंड टाइम पर जाकर बीजांड ही सीड्स का निर्माण करता है, और ओवरी फ्रूट्स का निर्माण करती है। ये तीनों ही यूनिट मिलकर पिस्टल का निर्माण करती हैं, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। अगर मैं बेटा आपको एंथर के बारे में पढ़ाऊं, स्टेमन के बारे में पढ़ाऊं, तो स्टेमन के दो भाग होते हैं। इसे एंथर, ये एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट होता है जो कि पेटल्स में थैलमस वाले भाग पर जुड़ा रहता है। बेटा एंथर बाइलोब्ड होता है, ये बाइलोब्ड होता है, और प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, यानी कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया ही पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे स्टिग्मा बोलते हैं। जब एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर स्टिग्मा वाले भाग पर पहुंचते हैं, यहाँ लैंडिंग करते हैं। बेटा इस प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। बेटा मेरे पास ओरिजिनल फ्लावर तो नहीं है, बट मैं इस आर्टिफिशियल फ्लावर के माध्यम से आपको कुछ बताऊंगा। ये जो निचला वाला भाग है इसे लीव्स बोलते हैं, और लीव्स के ऊपर ये जो भाग है एसेसरी होरल, इसे सेपल बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करता है, फ्लावर के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, और ये जनरली ग्रीन होता है। और ये ऊपर वाला ये जो भाग है इसे पेटल बोलते हैं। ये कलरफुल होती हैं, और मैनी फ्लावर में मैनीज कलर की ये होती हैं, और ये इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट प्लांट की ओर आकर्षित होते हैं।
बेटा अब हम पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर मैं एक सिंगल लाइन में आपको पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताऊं तो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बेटा पॉलिनेशन के 3 वेज होते हैं, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पॉलिनेशन बेटा इसके 3 वेज होते हैं, 3 वेज होते हैं। नंबर 1 ऑटोगैमी, नंबर 2 गिटोनोगैमी और नंबर 3 जीनोगैमी। बेटा ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। बेटा अगर हम गिटोनोगैमी की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट्स। गिटोनोगैमी में मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर उपस्थित होते हैं। अगर बेटा हम जीनोगैमी की बात करें तो ये डिफरेंट प्लांट्स के बीच होती है, डिफरेंट प्लांट के बीच होती है। बेटा अब मैं आपको ऑटोगैमी के बारे में बताऊंगा। तो बेटा ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। जैसे हम फ्लावर को देखते हैं तो ये सबसे पहले मैंने पेडिसल बना दिया, ये कैलिक्स है, कैलिक्स या सेपल बोल सकते हैं। बेटा ये मैंने पेटल बना दिए, ये पेटल बना दिए। और बेटा ये मैंने गाइनोसियम बना दिया, तो ये गाइनोसियम है। और बेटा ये स्टेमन है। बेटा ये स्टेमन का एंथर वाला भाग है जो कि बाइलोब्ड होता है, और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है। तो बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और स्टिग्मा का पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन का उड़कर स्टिग्मा पर पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। बेटा ऑटोगैमी 2 प्रकार के फ्लावर्स के बीच होती है। नंबर 1 चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर। नंबर 2 क्लिस्टियोगैमस फ्लावर, क्लिस्टियोगैमस फ्लावर। बेटा जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये ओपन रहते हैं और ये ऑलवेज क्लिस्टियोगैमस फ्लावर ऑलवेज क्लोज रहते हैं। बेटा जो क्लिस्टियोगैमस फ्लावर होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और बेटा अब हम गिटनोगैमी के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने एक प्लांट बना दिया, ये प्लांट का पॉट है, ये मैंने एक प्लांट बना दिया। इस पर ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर बना दिया। तो बेटा गिटनोगैमी में मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़कर फीमेल फ्लावर पर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। बेटा गिटनोगैमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। बेटा गिटनोगैमी में एजेंटों की आवश्यकता होती है, वो एयर हो सकती है या वाटर हो सकता है या बायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं। अब हम जीनोगैमी की अगर बात करें तो ये डिफरेंट प्लांट्स के बीच होती है। एक प्लांट मैंने ये बना दिया, दूसरा प्लांट मैंने ये बना दिया। बेटा इस प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर इस प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं।
तो और इस प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जब पॉलिनेशन दो डिफरेंट प्लांट के बीच होता है जिसे जीनोगैमी कहते हैं। अब बेटा ये तो रही पॉलिनेशन की बात। अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन किन के द्वारा होता है और इनमें किन किन एजेंटों की आवश्यकता होती है। पॉलिनेशन एजेंट, पॉलिनेशन एजेंट बेटा अगर हम पॉलिनेशन एजेंट की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एबायोटिक एजेंट, दूसरे बायोटिक एजेंट। अगर मैं एबायोटिक एजेंट की बात करूं तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एयर, वाटर। एयर द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। और बेटा जो बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली कहते हैं। बेटा एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है इनके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स बनाते हैं और इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और फैदरी होते हैं और हवा के माध्यम से ये फीमेल फ्लावर से मेल फ्लावर तक पहुंच पाते हैं और हवा के माध्यम से ये मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंच पाते हैं। बेटा अगर हम वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो ये इसे हाइड्रोफिली भी कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे जलीय प्लांट्स हैं जो जल में रहते हुए भी उनके बीच वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, उनमें एयर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। बेटा वाटर जोस्ट्रा है, हाइड्रला है, इनके बीच बेटा जोस्ट्रा है और हाइड्रला है, इनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ है, इनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता। बेटा जिन प्लांट्स में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स के पोलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजियस की कवरिंग पाई जाती है जो पोलन ग्रेन को भीगने से बचाती है। अब बेटा हम बायोटिक एजेंट की बात करें, अगर हम बायोटिक एजेंट की बात करें तो बेटा बायोटिक एजेंट की बात करें तो बेटा इनके फ्लावर कलरफुल होते हैं, फ्लावर कलरफुल होते हैं, इनके फ्लावर कलरफुल होते हैं और बेटा ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। और बेटा इनके लिए बायोटिक एजेंट की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में हम जैसे हनी बी, मॉथ, बटरफ्लाई, इनके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बायोटिक एजेंट की तरह कार्य करते हैं, जो पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। बेटा आज के इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पॉलिनेशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट डे किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।